हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मोस्ट डिमांडेड है, जो कि भाई पब्लिक की डिमांड पर होने जा रही है। वो है फंडेड अकाउंट्स के ऊपर कि हाउ टू पास फंडेड अकाउंट। एग्जैक्टली 3 ट्रेड्स में आप लोग अपने फंडेड अकाउंट को कैसे पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिगिनर्स का एक सिनेरियो लेते हैं जो फंडेड अकाउंट्स की तरफ आते हैं। वो फंडेड अकाउंट्स को किस तरह ब्लो करते हैं कि पहले 0.5% या 1% रिस्क कर करके भाई अकाउंट को 4-5% अप ले जाते हैं। एंड एट द एंड जब वो यही रिस्क मैनेजमेंट अपनी रखते हैं, वो थोड़ा सा ब्रेक इवन पे आते हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट में आते हैं। एंड एक महीने से ज़्यादा जब उनको हो जाता है भाई, और उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि भाई अकाउंट पास क्यों नहीं हो रहा, एंड वो गलत रिस्क मैनेजमेंट से अकाउंट को एट द एंड ब्लो करके ही उठते हैं। सबसे पहले भाई इसमें सिनेरियोज आते हैं कि अगर आप एक फंडेड अकाउंट भाई 1 मंथ बाद बाय कर सकते हैं, जो कि भाई फंडेड अकाउंट चीप हैं। जो प्रॉप फॉर्म में पर्सनली ट्रेड करता हूँ वो GFT है, ठीक है। एंड वो पे आउट वगैरह भी देते हैं अगर आप उनके रूल्स वगैरह को फॉलो करें। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। $17 में ओनली आप लोगों को GFT का 5K का फंडेड अकाउंट मिल सकता है भाई। वहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली भाई मेरे दिए हुए रिस्क मैनेजमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं, अब भाई आप लोग फंडेड अकाउंट को पास करके रहेंगे। तो अगर आप लोगों का वो फंडेड अकाउंट पास ना हुआ तो इस वीडियो पर दोबारा आना, कमेंट सेक्शन ऑन है भाई, नेगेटिव रिव्यूज दे देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी डिसलाइक कर देना। तो भाई चलते हैं हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि कैसे एग्जैक्टली आप 3 ट्रेड्स में अपने फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हैं। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं पहले ही बता दूं कि आपके पास एक फॉरवर्ड टेस्टेड मार्केट में स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर आपको बिलीव हो कि भाई आप इसको 2-3 मंथ से ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये आज का हमारा टॉपिक है कि फेज 1 और फेज 2 जो एवेल्यूएशन है, हम उनको 3 ट्रेड्स में कैसे पास कर सकते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 5 के अकाउंट, जिसका प्रॉफिट टारगेट हमारे पास 8% होता है, मतलब $400। डेली ड्रॉडाउन हमारा होता है 4%, जो कि है $200। एंड मैक्स ड्रॉडाउन हमारे पास जो मैक्सिमम हम लॉस कर सकते हैं वो है 10%, विच इज $500। मतलब $4,500 पे अगर हमारा 5K वाला अकाउंट आता है तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। भाई वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों ने देखना है, क्योंकि कोई भी स्टेप मिस हुआ भाई तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट हो सकती है। चलते हैं भाई हम अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान के ऊपर कि कैसे एक 5K वाले अकाउंट को भाई आप इजीली 3 ट्रेड्स में पास कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। मतलब अगर आप ट्रेड करने आते हैं एंड आपको हर दिन ट्रेड करनी है भाई साहब, आप कहते हैं आपको एक लत लगी हुई है कि भाई मैंने हर दिन ट्रेड करनी है, सो ऐसा नहीं होता। आप लोगों को पेशेंस के साथ अपने सेटअप्स के ऊपर ट्रेड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि आपका अकाउंट ब्रेक इवन पे होता है $5,000 के ऊपर, ठीक है। स्टार्टिंग में आप लोगों ने अपने अकाउंट के ऊपर रिस्क करना है 2%। आप लोगों ने 2% रिस्क करना है अपनी फर्स्ट ट्रेड के ऊपर, जो कि A+ होनी चाहिए। ट्रेड मस्ट बी A+, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड होगी। यहाँ पे आपका अकाउंट अगर 2% आप रिस्क करते हैं वो अप चला जाता है, सो भाई आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फर्स्ट ट्रेड के बाद। 2% यहाँ पे रिस्क कर लिया, मतलब $100 आपका रिस्क है। एंड टीपी आप लोगों ने 1:3 का रखना है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगी। अगर आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, आप लोग मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे 5 वीडियोस मैंने बनाई हुई। आप लोग अगर उनको फॉलो करते हैं भाई, वही स्ट्रेटेजी मैं खुद भी फॉलो करता हूँ एंड स्ट्रेटेजीज बिल्कुल प्रॉफिटेबल हैं। लोगों ने फर्स्ट ट्रेड के ऊपर अपना $100 रिस्क करना है। टीपी आपने रखना है 1:3 का, आपने टीपी रखना है। उसके बाद क्या होगा कि भाई अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, 1:3 जब आप लेंगे एक अच्छी A+ ट्रेड के ऊपर, आपका अकाउंट ग्रो कर जाएगा भाई $300 तक, विच इज 6%। $300 आपका अकाउंट ग्रो कर जाएगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट टारगेट कितना बचेगा, ओनली $100। आपने फिर से रिस्क करना है $100। आपने 1:1 की ट्रेड लेनी है, आपका प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, विच इज $400। यहाँ पे हमारा फेज 1 पास हो जाता है। अब किसी को समझ नहीं आई, मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि आप लोगों ने एग्जैक्टली करना क्या है। 5K का एक फंडेड अकाउंट होता है, ठीक है। इस पे हमने A+ ट्रेड्स लेनी है ओनली, बेशक हमें एक हफ्ते बाद ट्रेड मिले या 3 दिन बाद ट्रेड मिले। $100 हमने पहली ट्रेड पे रिस्क करना है, जिसका हमारा टीपी होगा 1:3। सो हमारा अगर टीपी हिट कर जाता है सो $300 हमारा पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। एंड अगर लॉस भी हो जाता है सो वो लॉस किस तरह रिकवर होगा वो भी मैं आप लोगों को टेक्निक समझा देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, हमारी फर्स्ट ट्रेड लॉस में चली जाती है एंड अकाउंट स्टैंड कर है 4900 पे, फिर 2% रिस्क करेंगे $100। हम अगर 1:3 की ट्रेड लेते हैं सो हमारा अकाउंट 5200 पे दोबारा से चला जाएगा। एंड अगर एक और टीपी लग जाता है, बैक टू बैक 2 टीपी, 1:2 की अगली ट्रेड होगी और हमारा अकाउंट जो है वो पास हो जाएगा। देखेंगे कि भाई साहब हमने फेज 2 में किस तरह ट्रेड लेनी है। ये हमारा अकाउंट पास हो गया भाई ओनली इन 2 ट्रेड्स, ठीक है। 2 ट्रेड्स में हमारा फेज 1 पास हो गया। अब फेज 2 की जब हम बात करते हैं, फेज 2 में हमारे पास
प्रॉफिट टारगेट होता है ओनली 250 या $200 का। अब इसके ऊपर भी हमने 2% रिस्क करना है, वो भी ए प्लस ट्रेड के ऊपर, विच इज $100 एंड टीपी हमने रखना है भाई साहब 1:2.5। अगर हमारी फर्स्ट ट्रेड ही, जो कि ऑलमोस्ट आप लोगों को पता है कि अगर हम ए प्लस लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं तो चांसेस हमारे ज़्यादा होते हैं कि टीपी लगने के, सो हमारा फेज 2 भी यहाँ पे पास हो जाता है। अब सिनेरियो यहाँ पे मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने लगा हूँ, क्यों? जैसा कि भाई फेज़ 1 में अगर हमारी विनिंग स्ट्रीक आई है, सो विनिंग स्ट्रीक के बाद ही एक फंडेड अकाउंट पास होता है। आप लोगों ने एक गलती कभी भी नहीं करनी कि आप लोग अगर फेज़ 1 को विनिंग स्ट्रीक में पास कर लेते हैं बस 2 ट्रेड्स में ही, तो आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने मार्केट से 3 या 4 दिन का गैप ले लेना है। वो गैप किस लिए है? आपकी स्ट्रेटजी शायद हो सकता है कि 2 या 3 विनिंग ट्रेड्स के बाद आप एक लूजिंग ट्रेड दे, आप लोगों ने उन लूजिंग डे को खत्म करने के लिए 3 या 4 दिन का भाई वहां से अपने फंडेड अकाउंट को थोड़ा सा रेस्ट देना है। जैसे ही आपके पास फेज 2 के भाई लॉगिन डिटेल्स आ जाए, उसको लॉगिन करें, अगले वीक से भाई ट्यूसडे या मंडे वाले दिन आप लोग ट्रेड करें, 2% रिस्क करें $100 एंड 1:2.5 की भाई ट्रेड यहाँ पे उठाएं एंड आपका फेज 2 भी पास हो जाएगा। जब आपके पास लाइव अकाउंट आ जाए, ठीक है, लाइव अकाउंट में आप लोगों ने क्या करना है, अपने रिस्क को बिल्कुल कम कर देना है एंड आपने अपना रिस्क करना है 1% विच इज़ $50 एंड उसके ऊपर आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड भी कम करके 1:2 कर देना है। आपने $100 फर्स्ट ट्रेड में टारगेट करना है, ठीक है। इसी तरह इसी प्लान को आप लोगों ने फॉलो करना है। जो प्लान मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों ने जस्ट 1% लाइव अकाउंट के ऊपर रिस्क करना है, ठीक है, विच इज $50 एंड 1:2 की ट्रेड्स लेनी है। भाई लाइव अकाउंट में एक हमारे पास पे आउट निकालने का भाई बड़ा सुनहरी मौका होता है। सो लाइव अकाउंट के ऊपर हम ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसके ऊपर सिर्फ 1% रिस्क करेंगे और 1:2 की ट्रेड्स लेंगे, जिसके बाद हमारा $100 का अगर टीपी हिट हो जाता है फिर हम 0.5% पे चले आएंगे, विच इज़ $25 एंड $25 के साथ हम जो है अपने 3 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट करेंगे। हम अपना 180 या $200 का फर्स्ट भाई पे आउट लॉक कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब आपके ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो जाएं, आपका पे आउट भाई वहां पे नजर आना शुरू हो जाए कि आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो स्टॉप ट्रेडिंग ऑन दिस अकाउंट, ठीक है, जो भी अकाउंट आपने आप किया हो लाइव के ऊपर जिसमें पे आउट लॉक हो जाए। आप लोगों ने बिल्कुल ग्रीड नहीं करनी, गलती नहीं करनी कि आप लोग उसके ऊपर और प्रॉफिट बनाए, बल्कि उसको छोड़ के एक न्यू फंडेड अकाउंट बाय करना है एंड उसके ऊपर भी सेम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करनी है जो रिस्क मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को बताई है। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को समझ आई हो, तो उसका आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो के थोड़ा सा बैक पे चले जाओ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने पास नोट्स बना लो, ठीक है, और उसको आप लोगों ने अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि इसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम अपने फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करेंगे। तो भाई साहब इस चीज़ की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर जिस बंदे ने भाई ये वीडियो कंप्लीट देखी, ठीक है, एंड इस वीडियो पर भाई उसने प्रॉपर तरीके से मुझे फॉलो किया, मेरी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, एंड ये रिस्क मैनेजमेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब ये बड़े बड़े फंडेड ट्रेडर्स इसको फॉलो करते हैं एंड इसी वजह से भाई उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो अपने फंडेड अकाउंट को पास करते हैं वैल्यूएशन फेजेस को एंड वो एक पे आउट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। आप लोगों ने भाई इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल इसी रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है एंड आपका फंडेड अकाउंट भाई पास ना हुआ तो फिर भाई जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि कमेंट्स ऑन है, आप लोग कोई भी नेगेटिव रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि भाई आप इसको फॉलो करें एंड अपने A+ सेटअप्स पे ही अप्लाई करें। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। फंडेड अकाउंट बाय करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड भाई चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भाई लाजमी से लाइक करना है और कमेंट भी करना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मैं ऐसी ही भाई फंडेड अकाउंट्स के रिलेटेड एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। सो भाई सब्सक्राइब मस्ट कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड भाई अगर आप लोगों के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है एंड आपने मुझे फॉलो करना है कि जो स्ट्रेटजीज मैं फॉलो करता हूँ, एंड भाई मैं कहता हूँ अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं एंड 1 मंथ तक उसको फॉरवर्ड टेस्ट कर लेते हैं भाई साहब, सो यू विल भाई हैव अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी इन 1 मंथ। सो वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, सबसे पहले ये आप लोग देखिए, ये मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। प्ले लिस्ट में अगर आप जाते हैं तो प्ले लिस्ट में मैंने अपना एक कंप्लीट ट्रेडिंग A to Z कोर्स बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैंने 5 वीडियोस अपलोड की हुई हैं, जिसमें सप्लाई डिमांड, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, रेंज ट्रेडिंग और ब्रेकर ब्लॉक के बारे में बताया हुआ है। सो भाई साहब लाजमी से जाओ, ठीक है, मेरे चैनल को विजिट करो, यहाँ पे आप लोग देखो कि कितने अच्छे अच्छे तरीके से मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, अल्लाह हाफिज़।